कुरान के बारे में। अगर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं पर मनन किया जाए, हर शास्त्र में, हर ग्रंथ में, चाहे किसी भी समाज का क्यों नहीं हो, तो कुरान की शिक्षाओं पर मनन किया जाए तो दो बातें उनमें सबसे अहम है। पहली, मोहम्मद साहब की शिक्षाएं किसी भी एक देश या एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए हैं। और दूसरी जो उनकी शिक्षाएं हैं, आज से 1500 साल पहले जितनी वो प्रासंगिक थी, आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसे बेहतर बनाने, अच्छाई को स्वीकार करने के लिए मोहम्मद साहब ने कोई संदेश न दिया हो कुरान में। उनकी बातें इंसानों को सच की राह दिखाती है। अर्थशास्त्र भले ही ब्याज को मूलधन का किराया, शुल्क या कुछ और माने, लेकिन एक इस्लाम धर्म ऐसा है जिसमें ब्याज को ममनू माना गया, अनुचित माना गया है ब्याज को। इस्लाम के मुताबिक ब्याज एक ऐसी व्यवस्था है जो अमीर को और अमीर बनाती है और गरीब को और गरीब बनाती है। 10% पे लोग ब्याज पे पैसा लेते हैं, शोषण का एक जरिया है। पवित्र कुरान में स्पष्ट रूप से ब्याज को वर्जित माना गया है। इंसानों के लिए कहा गया है कि ईमान वालों, 2 गुना और 4 गुना करके ब्याज मत खाया करो, मालिक से डरो। ब्याज खाने से बरकत खत्म हो जाती है, ब्याज की कमाई से बरकत खत्म होती है। इंसान के द्वारा किए गए पुण्य भी ब्याज की कमाई से खत्म हो जाते हैं। ध्यान रखें, ब्याज धन को कम करता है, लेकिन दान पुण्य से धन कभी भी कम नहीं होता है। तो जो लोग ब्याज हासिल करने का निश्चय कर चुके हैं और उसके लिए बहाने बनाते हैं, तो यह एक शैतानी धोखा है। जो लोग ब्याज लेने को सही कारोबार साबित करने की कोशिश करते हैं, घर बैठे रहेंगे, ब्याज पे पैसा खाएंगे और लोगों को भी यकीन दिलाते हैं कि ब्याज लेना उचित है, तो ऐसे लोग भी इसी प्रकार के शैतानी धोखे के शिकार होते हैं। जो लोग ब्याज खाते हैं उनके बारे में कहा गया है कि वे कयामत के दिन खड़े नहीं हो सकते, उसी तरीके से जैसे किसी को शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यह इसलिए क्योंकि वे कहा करते थे कि व्यापार भी तो ब्याज के समान ही है। अपनी बात को सही ठहराना। कुरान में व्यापार को वैध माना गया है, लेकिन ब्याज को पूरी तरीके से अवैध। कुरान में संदेश दिया गया है कि जो लोग इस हिदायत के बाद ब्याज लेना बंद कर देंगे, उनका जो मामला है वो हुजूर को सुपुर्द है। लेकिन तमाम जानकारी के बावजूद जो नहीं संभलेंगे, जिन्होंने ब्याज लेना जारी रखा, उसके लिए आगे नारकीय जीवन है और उसकी कोई मुक्ति नहीं है। तो मालिक से डरिए और जो कुछ भी ब्याज में शेष रह गया उसे छोड़ दीजिए। यदि तुम सच्चे दिल से ईमान रखते हो, न तुम खुद पे जुल्म करो, न तुम दूसरों के ऊपर जुल्म करो। अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा धन है तो ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज दो, उन्हें वापसी के लिए इतना समय दो कि कर्जदार इंसान उसे आसानी से वापस लौटा सके। किसी वास्तविक और अवश्य जो संभावी जो मजबूरी होती है, उससे अगर तुम धन न लौटा सको तो उस पर सख्ती मत करो, उसका अपमान मत करो, उसे और समय दो। रोजी कमाने का गलत तरीका, गलत साधन, गलत रास्ता मत अपनाइए। मालिक से डरते हुए, उसकी नाफरमानी से बचते हुए सही जायज हलाल तरीके अपनाने, हराम रोटी के करीब भी मत जाइएगा। तो कुरान के इस शिक्षा को समझिए और ये ब्याज का जो काम करते हैं उसको बंद करिए।